हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द बुक रिव्यू। तो ये जो है एक पीटर लिंच एंड जॉन रॉथस्चाइल्ड जी का एक बुक है, दैट इज लर्न टू अर्न। काफी पुरानी बुक है बट अभी भी ये बुक की इम्पोर्टेंस इतनी ही कायम है। तो ये एक पहला स्टेप होगा कि अगर आपको बिजनेस एंड अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना होगा तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। और इसी के साथ साथ जो है ये आपको एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा देगी। आपका किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से आपको साइकोलॉजी रखना चाहिए, वो सारी की सारी बातें आपको ये बुक बता देगी। ओके। तो इसके पहले भी हमने एक पीटर लिंच जी पे एक बुक लिखी है, दैट इज वंस अपॉन अ वॉल स्ट्रीट। अगर आपने वो बुक नहीं देखी होगी, डोंट वरी, मैं ये जो बुक का जो रेफरेंस है आपको एंड में जो है जो है एंड स्क्रीन पे भी आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ऊपर जो है आई बटन पे भी उस पे उसका जो लिंक है मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो वो बुक का भी रिव्यू आप जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, यहाँ पे जो पीटर लिंच जी ने जो लर्न टू अर्न में ऐसी बहुत सारी बातें की है जो एज अ कोई नए निवेशक होते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। जो नए निवेशक है या फिर जिनको निवेश के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, या ऐसी चीजें वो जो हर बार गलतियां करते रहते हैं, तो उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो या फिर आप उसमें से जो है कैसे एक बदलाव लाके आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को और ब्यूटीफुल बना सकते हो, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है पावर ऑफ मनी के बारे में। पावर ऑफ मनी, हम सभी लोग जो है यहाँ पे पैसों के पावर के बारे में जानते हैं। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो ऑटोमेटिकली जो है रिस्पेक्ट, फिर लोगों का जो है आपके प्रति जो वैल्यू, सारी चीजें बढ़ जाती है। बट जो निवेशकों का जो पैसों को देखने का नजरिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके। अभी मैं अगर आपको 15,000 रुपए देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं आपको 15,000 रुपीज यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर मैं 15,000 आपको दूंगा तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि ये 15,000 जो है, इसमें से या तो मैं इसे स्पेंड कर दूंगा या फिर तो जो है यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर, करेक्ट? या इसमें से जो है ज्यादा करके लोग जो फाइनेंशियल इलिटरेट होते हैं वो मेजोरिटी जो है यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं। ऐसी चीजों में स्पेंड करेंगे जो होती है लायबिलिटीज। ऐसी चीजें जो उनको स्टेटस तो दिलाती है बट अंदर ही अंदर उनको पुअर भी बना रही है। जैसे कि चाहे वो मोबाइल फोन्स ले ले जो उनको अननेसेसरी हो, या फिर अननेसेसरी खर्चों पे वो ज्यादा फोकस कर। बट जो फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन होता है, जिनको पता होता है कि पैसे की पावर क्या है, तो वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उनका जो तरीका होगा पैसों को देखने का वो एकदम अलग होगा। वो क्या सोचेंगे कि अगर मैं ये 15,000 को कोई अच्छी जगह पे निवेश करता हूँ, जहां पे मुझे सालाना अगर सिर्फ 15% भी रिटर्न मिलता है ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो 15,000 अगर मैं इसको 25 साल के लिए करता हूँ, ओके, तो ये आपको जो फिगर मिलेगा दैट इज 4,93,784। ओके। तो कहाँ आपके 15,000 और कहाँ आपके जो है 4,93,784। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी कह सकते हो, कह रहे ये तो 15,000 है, ये 25 साल के बाद अगर आपने तो इन्फ्लेशन कंसिडर ही नहीं किया। तो इन्फ्लेशन भी अगर आप कट करेंगे तो साल का जो इन्फ्लेशन है वो अगर आप कंसिडर करते हो लेट्स से 6% का, ऑन एन एवरेज 6% से जो है आपका इन्फ्लेशन जो है वो कैलकुलेट होता है। तो 6% भी अगर रहेंगे तो 25 साल के बाद अगर ये जो पैसा आपको 4,93,000 भी है, अगर उसका आप आधा भी कर देंगे देन ऑल्सो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो सबसे पहला आप जो है सिर्फ 15,000 में करेंगे, तो अगर जो नॉर्मल निवेशक होंगे या फिर जिनको फाइनेंशियली इलिटरेट होंगे, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ 15,000 खर्चा करेंगे। उनको लगता है कि मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो 15,000 है। बट जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखेंगे नहीं, अगर मैं इस पैसे को अगर अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 लाख रुपए जितने मिल सकते हो। बट अगर मैं इसको गलत तरीके से उड़ा दूंगा तो मेरा 15,000 रुपए का नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा 5 लाख रुपए का। तो ये जो चीज है यहाँ पे सबसे पहला आपका व्यू चेंज करना है। कि अगर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी पैसा है उसको प्रेजेंट वैल्यू में ना दिखते हुए उसको फ्यूचर वैल्यू में कंसिडर कीजिए। अगर आपने उस पैसों को निवेश किया होता, अगर आपको उस पैसों से इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, तो वो चीजें जो है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगी टू ग्रो योर वेल्थ।
अभी इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी आर्गुमेंट कर सकते हैं कि अरे तो फिर हमारे जो खर्चे हैं क्या वो हम बंद कर दें? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फ़ोकस करना चाहूँगा कि जो भी आपके लाइफ़ की लाइफ़स्टाइल है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए, बट जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको कभी ग्रोथ ही नहीं मिलने वाला, उस पे जो है आप अपना पैसा जो है वेस्ट करना बंद कर दीजिए। तो वो वेल्थ जो है वो फ्यूचर में आपको डेफ़िनेटली क्रिएट होगा, अगर आप उसे एक सही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेंगे तब। चलिए, अभी इसके बाद जो दूसरा पॉइंट जो है, जो बहुत ही ज़्यादा निवेशक यहाँ पे करते हैं, दैट इज़ मार्केट को टाइमिंग करते हैं। अभी मार्केट टाइमिंग यानी क्या? अभी आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो भी यहाँ भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि अरे मैं कोई स्टॉक जो है 100-200 रुपए का ले लेता हूँ और जैसे ही थोड़ा टाइम होगा उसका 400-500 हो गया, पैसा डबल, तो मैं उसे बेच के चला जाऊँगा, निकल जाऊँगा उसमें से। फिर वापस जो है वो 400 का 300 या 350 पे आएगा, वापस खरीद लूँगा, वापस बेच दूँगा और ऐसा ही जो है वो सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम ही नहीं दे रहे। अगर आपको याद होगा तो हमने एक बहुत टाइम पहले जो है एक बुक के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो उस बुक में भी जो है वहाँ पे अल्केमिस्ट ने आपको क्या कहा था? वो कहा था कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसे टाइम दीजिए। तो बहुत बार जो है यहाँ पे लोग जब जो है यहाँ पे आप कह सकते हो सब जगह पे भागते रहते हैं, सब जगह से एनालिसिस करते हैं और सोचते हैं कि अरे मैं ये प्राइस पे खरीद के ये प्राइस पे बेच दूँगा, यहाँ पे ऐसा करूँगा, वहाँ पे वैसा करूँगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प नहीं करेगी। आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे कि मार्केट कौन-सा बॉटम बनाएगा और मार्केट कौन-सा टॉप बनाएगा। और जितने भी लोगों ने आज तक वो ट्राई किया है, बहुत सारे लोग और हेवीली जो है सारे लोग यहाँ पे फेल हुए हैं। सो अगर आप उसमें सक्सेस होना चाहते हो तो उसके चांसेस ना के बराबर है। बट अगर आप कर पाते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट मैं कहूँगा कि आप उसके पीछे प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने से ज़्यादा आप उन चीज़ पे फ़ोकस कीजिए कि आप अपने जो है अच्छे ट्रेड्स या अच्छे इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो और वो आपको कैसे लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है। मार्केट को जज बिल्कुल मत कीजिए कि क्या लो होगा, क्या हाई होगा, कहाँ खरीदना है, 15-20% पे उसको बेच देना है, ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि आपको वो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो बिज़नेस का आपको व्यू क्या लगता है? क्या वो बिज़नेस आने वाले 15-20 सालों में जो है एक ट्रेमेंडस बड़ी सी कंपनी बन सकती है? क्या उस कंपनी में वो पोटेंशियल है? अगर आपको वो सारी चीज़ें दिखते हैं, तभी आप उसमें निवेश कीजिए। के बाद जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ लर्न टू फेल। देखिए बहुत बार जो है लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में फेलिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट बट ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि जहाँ पे लोग जो है फेल होने से डरते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से साथ से कहना चाहूँगा कि फेलियर से मत डरिए। अभी आप बोलेंगे कि ये कितना ज्ञान दे रहा है, क्यों ये ज्ञान हमें सबको पता है। बट जब बात आती है उसे इम्प्लीमेंट करने की, बहुत सारे लोग जो है उसमें फेल हो जाते हैं। उनको लगता है नहीं मुझे सक्सेस होना है, मैं जो भी स्टॉक खरीदूँगा उसमें मुझे एकदम जो है अच्छा रिटर्न निकालना है और फिर ही मैं उसे बेचूँगा। ऐसा मत कीजिए और इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे, इसको पूछेंगे, ब्रोकर को पूछेंगे, दोस्तों को पूछेंगे, रिश्तेदारों को पूछेंगे। ऐसा करना बंद कीजिए। ऐसा कभी भी मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस दौड़ में हो जहाँ पे आपको सक्सेस होना है, जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। इससे बेटर फेलियर से ना डरते हुए आप अपने आप को कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो, तो उसे ढूँढिए कि आप गलत क्यों कर रहे हो? कहाँ पे आपकी गलती होगी? क्या आपने जो सोचा था क्या वो गलत हुआ? सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस कंपनी में निवेश किया है और वो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं मैं उसे समझ नहीं पाया और मैंने गलती से उसमें निवेश कर दिया। क्या वो आपकी गलती थी? क्या आपने जो है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जो एस्टिमेशन निकाला था या प्रोजेक्शन निकाला था, वो गलत हुआ और उसकी रीज़न से कंपनी जो परफ़ॉर्म नहीं कर पाई? क्या ये आपकी गलती थी? तो कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी रीज़न आपका यहाँ पे कोई भी रीज़न होता है कि अगर आप फेल होते हो, तो वो फेल के पीछे का रीज़न ढूँढिए। क्यों फेल हुए? उसे इम्प्रूव कीजिए, तब तक इम्प्रूव कीजिए कि जब तक आपके जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सच ना हो जाए। जो भी इन्वेस्टमेंट आप जो है करना चाहते हो सारे के सारे अच्छे ना हो, तब तक आप जो है यहाँ पे ट्राई कीजिए। अभी ये सीखने में कितना टाइम लगेगा? इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे ऐसा दुनिया का कोई ऐसा कोर्सेज़ नहीं है जो आपको बता सकता है कि आप इतने टाइम में जो है समझ जाएँगे।
जी हाँ, आप ये समझ सकते हो, अकाउंटिंग समझ सकते हो किसी भी कंपनी के, या फिर आप किसी भी कंपनी का जो है यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव फैक्टर्स समझ सकते हो, बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स और उसको जो है एकदम सही प्रिटेंड करना, वो आपके एक्सपीरियंस, वो आपका ऑब्जर्वेशन पे जो है डिपेंड करता है। अगर आप क्वांटिटेटिव्स में अच्छे हो, तो यस कहीं न कहीं आपके पास एक एज है, एक एडवांटेज है। बट अगर आपके पास क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है कमी है, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट क्या कर रही है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, या मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है वो पता नहीं चल रहा है, या फिर आपको कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो वो आपको लॉन्ग रन में कहीं न कहीं जो है आपके लिए एक डेंजरस चीज़ साबित हो सकती है। सो फेल होने से मत डरिए, और इसके साथ-साथ मैं आपको कहूँगा कि ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए जहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट हो। गलती होती है, अगेन ट्राई कीजिए, और आपको एक दिन डेफ़िनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। 4th पॉइंट है, स्टॉक प्राइस डज़न्ट मैटर। अभी बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, क्या मुझे ये शेयर खरीद लेना चाहिए? क्या ये जो प्राइस चल रहा है, क्या ये अंडर वैल्यूड प्राइस है? क्या ये जो प्राइस चल रहा है, क्या ये ओवर वैल्यूड प्राइस है? लोग जो है कीप्स ऑन आस्किंग, वो एक सही प्राइस को ढूँढने के लिए जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर अगर मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लाइक लेट्स से कि आपको जो है मैंने 10,000 का फ़ोन दे दिया, ओके? अगर मैंने आपको 10,000 रुपए का फ़ोन दे दिया, तो आप सीधा खरीद ले लेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अरे उसके कैमरा क्या है? अरे उसका रैम कितना है? क्या वो पबजी को सपोर्ट करेगा कि नहीं? क्या ये यहाँ पे इस पे मैं वीडियो एडिटिंग कर पाऊँगा कि नहीं? तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। आप उस फ़ोन को एकदम डिटेल में जाके जो है स्टडी करेंगे और फिर खरीदेंगे। अगर वो 10,000 में फ़ोन आपके लायक है, आपके लिए पसंद, आपके सारे काम करने में हेल्प करता है, आप खरीदेंगे। अगर वो नहीं करता तो आप खरीदेंगे? नहीं, राइट? तो वैसे ही जब भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस को मत देखिए। प्राइस जो है ना एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, वो आपको अपनी ओर खींच लेगा। बहुत बार ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे मैं ₹50 का स्टॉक लूँगा और वो जो है 200-400 रुपया हो जाएगा, मैं बेच दूँगा। क्या एक सही अप्रोच हो गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे क्या करना है? मुझे प्राइस के अलावा जो चीज़ें हैं, प्राइस के अलावा कौन-सी चीज़ आती है? तो उसमें होता है आपकी कंपनी का मैनेजमेंट, आपने की कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट्स क्या है, आपकी कंपनी कितनी एक्सपोज़र है, मतलब जियोग्राफिकली कितना ज़्यादा उनका प्रेज़ेंस अवेलेबल है, उस कंपनी का विज़न क्या है? क्या वो उसके जो है अपकमिंग टाइम के ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या वो कंपनी उस अपकमिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है कि नहीं है? क्या कंपनी का कीप्स ऑन यहाँ पे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? क्या यहाँ पे कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं, वो क्या एक एक्सपीरियंस पीपल है कि नहीं है? क्या यहाँ पे कंपनी के जो आइडियाज़ है, जो उनके विज़न है, क्या वो अचीवेबल है कि नहीं है? या वो जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में बिलॉन्ग करती है, क्या वो एक सर्वाइवल इंडस्ट्री है कि नहीं है? ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन्स आते हैं, वो जैसे-जैसे आप किसी भी कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, तब आपको समझेगा। तो प्राइस जो होता है, वो एक लास्ट फैक्टर होता है जो आपको देखना है। आपका जो सबसे पहला जो फैक्टर होगा जो आपको देखना है, दैट इज़ समथिंग कंपनी का क्वालिटी। क्वालिटी के लिए आपको मैनेजमेंट, बिज़नेस, ये सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है इंस्टेड ऑफ कि प्राइस। क्या ये ₹30 का है, सस्ता है, खरीद लूँ? जी नहीं, प्राइस पे मत जाइए, क्वालिटी फैक्टर पे जाइए। क्वालिटी ही आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने वाला है, ना ही कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा-सा नंबर। ओके? इसके बाद जो 5वां जो फैक्टर है दैट इज़ स्टार्ट अर्ली। अभी सब लोग आपको कहते होंगे, अगर आप कहीं न कहीं जो है जाते हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक बैंकिंग में जाते हो या कोई भी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, तो वहाँ पे आपको बोलते रहेंगे कि क्या आप अपने बच्चों के लिए प्लान करवा लीजिए, वो सेफ रहेंगे, 15-20 साल में उनको अब्रॉड भेजना है तो आप भेज पाएँगे, शादी करवाना है तो शादी हो जाएगी। पर आपको जो है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है इस वीडियो को देखने वाले, उनको पता होगा कि वो जो है उस उन्होंने अपने बच्चों के लिए या उन्होंने अपने लिए जो है अभी से ही जो है फाइनेंशियली जो है स्टेप्स ले लिए। आपने क्यों लिए हैं? बिकॉज़ आप अपना फ्यूचर जो है फाइनेंशियली जो है सेफ रखना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनका मेन रीज़न ये होता है कि अनसर्टेनिटी के सामने प्रोटेक्शन मिले।
देखिए, अगर आपके यहाँ पे कोई एक नया बच्चा जो है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नए बेबी का यहाँ पे यहाँ पे आपके आया है आपके लाइफ़ में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए अभी से ही जो है स्टेप्स लीजिए। चलिए एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। वो हमने जो ₹15,000 वाला जो एग्ज़ाम्पल लिया था, उसको मैं वापस एक कंटिन्यू करता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मैंने 15,000 जो है, ओके, मैंने 15% की बेसिस पे लिए, ओके। अगर मैं उसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए और 30 साल के लिए। अभी आपका बच्चा रिसेंटली आपके दुनिया में आया, तो अगर मान लीजिए कि उसको 15 साल के लिए सिर्फ़ 15% के लिए रखेंगे, तो वो जो 15,000 है आपका कुछ ₹1,22,000 जो है वो बन जाएगा। अगर उसी जगह इसको जो है मैं 20 साल रखता हूँ, तो ये बन जाएँगे 2,45,500 रुपीज़। इसी चीज़ को अगर मैं 25 साल करता हूँ, तो देखिए कितना बड़ा गैप हो रहा है, 4,93,784। और अगर उसी चीज़ को मैं अगर 30 साल के लिए कर देता हूँ, तो वो 30 साल में बनेगा आपका 9,93,170। अभी आपको आई गेस समझ जाएगा कि क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका बेबी जो है अगर वो 15 साल में है, तो वो 15,000 जो है आपके 1,22,000 रुपए जो है बन गए। वही 20 साल में अगर वो रखेंगे तो 2,45,000, 30 साल के बाद वो 10 लाख। वापस वही क्वेश्चन आएगा कि अरे तूने तो यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन कंसीडर किया ही नहीं है। यस, इन्फ्लेशन मैंने कंसीडर नहीं किया, बट स्टिल आप अगर 30 साल के बाद जो आपका 15% जो है अगर कंपाउंडेडली आपके साथ वर्क करेगा, तो वो आपके लिए एक मैजिक क्रिएट करके देगा। ओके, तो आप सभी लोगों ने जो है शायद कहीं न कहीं विप्रो का एग्ज़ाम्पल देखा होगा कि अगर वो बोनस पे बोनस दे रहा है, तो वो कितना एक मैजिकल फिगर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो मैं वही चाहता हूँ कि अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जल्द से जल्द शुरू कीजिए। अभी आप में से लोगों को ये भी डाउट आता है, अरे मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे कुछ आइडिया है ही नहीं। सो डोंट वरी, आप जो है आपके जो भी क्वेरीज़ होंगे, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो मेंशन कर सकते हो। क्योंकि हम भी जो है आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे रिगार्डिंग दिस कि आपको कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है खरीदने चाहिए, आपके ऐज क्या है और वो ऐज के बेसिस पे आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेगी। वी विल डेफिनिटली हेल्प वी विल डेफिनिटली हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। ओके, सो आई होप आप सभी को जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ-साथ अगर आपको नेक्स्ट सैटरडे को जो है कौन-सा आपको बुक रिव्यू चाहिए, प्लीज मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। वी विल डेफिनेटली ट्राई कि आपके लिए जो है वो उस पर्टिकुलर बुक पे आपके लिए एक बुक रिव्यू सेशन हम या एक बुक रिव्यू का एक वीडियो आपके लिए हम ला सकें। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम सभी लोग किसी नए वीडियो में।